नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संसद में राहुल गांधी ने जो बजट का भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया कि प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया है। ये शब्द कितना संसदीय है, कितना सही, कितना गलत है, ये तो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन एक बात हम को समझना चाहिए कि जब भी हम कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो वो गेंद वापस हमारे पास लौट कर आती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और कब दोहरा दे इसकी कोई जानकारी नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी से पत्रकारों ने एक समय पूछा, जब बोफोर्स प्रकरण चल रहा था तो जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी से पत्रकारों ने पूछा कि जॉर्ज फर्नांडीज का कहना है कि राजीव गांधी ने देश को बेच दिया है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विश्व में पूरे देश भी मिलकर भारत को खरीद नहीं सकते और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भारत को खरीद ले। लेकिन ये अलग बात है कि देश का प्रधानमंत्री बिक जाए। भारत को तो कोई नहीं खरीद सकता, ना कोई इसकी कल्पना भी कर सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बिक जाए तो फिर बात अलग है। आप उसे ये भी समझ सकते हैं कि देश तो नहीं बेचा जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री अपने स्तर से देश का सौदा कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे और ये हर किताब में छपे थे। सोशल मीडिया भी नहीं था और न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, एकमात्र दूरदर्शन था और किताबें थीं। और अटल जी का ये बयान हर पेपर में छपा था और हर किताब में छपा था। जो पुराने पाठक होंगे उन्हें याद होगा। इसी तरह 1989 में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था देश में, तो उसमें भारत सरकार की ओर से जो विज्ञापन किए गए थे या जो स्लोगन बनाए गए थे, और वो दूरदर्शन पे भी दिखाए जाते थे और उसके पोस्टर भी बने थे और होर्डिंग भी बने थे और पेपरों में भी विज्ञापन आए थे। उसमें तिरंगे झंडे के ऊपर के बीच में लिखा हुआ था, मेरा भारत महान। तब अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ पत्रकारों ने इस पर टिप्पणी चाही थी, तो उन्होंने कहा था कि 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान। ये उन्होंने टिप्पणी 1989 में की थी। तो मेरा संदर्भ कहने का यही था कि इतिहास को दोहराता है और वो बातें जो हमारे सामने मानी जाती हैं कि बिल्कुल नई है, वो नई नहीं होती, वो इतिहास में पहले हो चुकी होती हैं और कह दी गई होती हैं। इसी तरह से कि हमारा ये मानना है कि बस बात कहने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने अपने कुछ जो पुराने प्रोग्राम उसमें बताया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि बात को कैसा कैसा कहना है, कब कहना है, किस तरीके से कहना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। और निस्संदेह ये उन राजनेताओं के लिए जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं या जिन्हें आगे जाके करना है, उन्हें राजनीति की शुचिता को बरकरार रखने के लिए, राजनीति के आदर्शों को बरकरार रखने के लिए और भाषाई चरित्र को जिंदा रखने के लिए निस्संदेह अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा शैली को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए
कि किसी भी कठिन से कठिन बात को, कितनी तीखी से तीखी बात को वो कितने अच्छे अंदाज में कहे जाते थे। निशाना भी सही जगह पे लगता था और सामने वाला भी शर्मिंदा होता था, बजाय इसके कि वो कोई उसका प्रत्युत्तर दे। तो मेरा यही कहना है कि इतिहास ने इतिहास को दोहराया है, बस बात कहने का तरीका बदला है। अगर बात वही अलग तरीके से कही जाती तो बात कुछ और होती। लेकिन जब हम अध्ययन नहीं करते और राजनेता अध्ययन नहीं करते और वो मान लेते हैं कि यही भाषा से हमारा राजनीतिक उत्थान होगा, जनता में हम लोकप्रिय होंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि उसे फिर पढ़ने लिखने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो वो यही करेगा और यही मानेगा कि जनता इससे खुश होती है, और वो इसके लिए फिर वो न चाहते हुए भी बाध्य हो जाता है। लेकिन सत्य तो यही है कि भाषा, आपको किसी पर कोई भी प्रहार करना हो, लेकिन आपको प्रहार करने की जो भाषा है वो आनी चाहिए। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे भाषा के लिए बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।